जय हिंद। आज हम लोग जियोग्राफी का 4th क्लास 3th क्लास यानी 3 गो क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। जो कमेंट में हमें बताए हैं बहुत अच्छा जो है वो क्लासेस चल रही हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या जियोग्राफी का यानी भूगोल का चौथा क्लास। और इंडियन मैप जो हम पहला वीडियो अपलोड कर दिए यूट्यूब पर। आप लोग हमारे चैनल पर क्लिक करिएगा। हमारे चैनल पर पूरा वीडियो जितना भी आ जाएगा आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी बना होगा हर एक सब्जेक्ट का। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम लोग जियोग्राफी का 4th क्लास यानी चौथा क्लास, जिसमें हम पहले क्लास में जियोग्राफी का उत्पत्ति पढ़ लिए थे। दूसरे क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे ब्रह्मांड पढ़ लिए थे। और तीसरे क्लास में ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई किस तरह हुई वो तीसरे क्लास में हम लोग आकाशगंगा पढ़ लिए थे। और चौथे क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तारा पढ़ेंगे। निकला है चलो ले चले चले तारों के शहर में, यही पता चल जाएगा तारों के शहर कितना खतरनाक होता है। अब बताइए आकाशगंगा में कितने तारे हैं? आपके लिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो आकाशगंगा है उसका सिद्धांत किसने दिया? पृथ्वी को सर्वप्रथम गोल किसने कहा? ठीक है। जो जियो है वो कहाँ से लिया गया? ये सब आपको हम पढ़ा दिए हैं। और पृथ्वी को सर्वप्रथम गोल किसने कहा ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। और हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, उसके बगल वाली आकाशगंगा का क्या नाम है, और उसके बगल वाली आकाशगंगा का क्या नाम है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 4th क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे तारा। हम आप लोग को बता दिए थे, बिग बैंग थ्योरी बता दिए थे, जो कब हुआ 3.8 अरब वर्ष पूर्व हुआ। लेकिन आप लोग एकदम बेसिक से चलेंगे, आप लोग किताबी भाषा से चलेंगे। ये राइट था, ये क्या था, एकदम राइट। और ये 15 अरब वर्ष पूर्व क्या है, लगभग है। क्या है, लगभग है। लेकिन ये क्या है, राइट है। जो शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे उन्हें समझ में आएगा। अब नहीं पढ़े हैं तो शुरू से देख लीजिए। कहीं की है, जियोग्राफी है। जियोग्राफी है तो हम शुरू से हम लोग पढ़ते हैं। हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी अब हाल ही हम आप लोग के सामने लेकर आएंगे। पॉलिटी पढ़ाएंगे, संविधान। पॉलिटी ज़्यादातर हमारी भारत के औरतें पढ़ें, काहे से उन पर बहुत जुनून हो रहा है। हम धारा पढ़ाएंगे, क्या धारा क्या हो सकता है आप लोग को पढ़ाएंगे ऐसा धारा कि लड़कियों के लिए कह रहा है कि आप लोग के सामने कोई 5 मिनट आपको देख दे रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे तो उसे फांसी की सजा हो जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं। पॉलिटी हम आज हो सकता है तो आज पढ़ाकर हम अपलोड कर देंगे वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए तारा, ठीक है। तारा का बला है, कुछ समझ में नहीं आता है। तारा हाँ जानते हैं, स्टार जो आसमानियम दिखाई देता है वो तारा है। लेकिन हम बताएं करोड़ों तारे के समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। हर एक तारा के पास अपना ग्रह और उपग्रह है, अपना ग्रह और उपग्रह है। चलिए अब देखिए हमारा जो सूर्य है वो क्या है। सबसे पहला है, आप लोग बताएं देंगे कि हम जब सूर्य पढ़ाएंगे तो सूर्य सबसे पहला क्या है, एक तारा है। क्या है, तारा है। अब ये क्या लाल दानव बनेगा, लाल दानव अगर सूर्य के द्रव्यमान से। अच्छा आज न पढ़ाएंगे, आज बताएंगे हम सूर्य की अंत किस तरह होगी, हमारे सूर्य की अंत किस तरह होगी। चलिए तारा सबसे पहले पता कर लेते हैं। चलिए ये क्या है, ये बिग बैंग क्या फूटा, क्या हुआ, फूटा। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ये चुनाव आया, चुनाव वाले साले बहुत घूम रहे हैं। देश का तो कुछ भला हुआ कर नहीं रहा है। आप लोग देखिए चुनाव में ना ज़्यादातर भगवान का कसम मत खाइए, कहिएगा है नेता के कसम, ये ठीक रहेगा। कहाँ से नेता टपकेंगे तब हमारे देश की भलाई होगी। ठीक है, उतना दिन को हम वीडियो आप लोग बता देंगे किस तरह हो जाएगा। चल जाने अब देखिए बिग बैंग था, बिग बैंग जब विस्फोट किया तो आप लोग बताएं हम क्या हुआ। विस्फोट किया तब नहीं बताया, बस विस्फोट तक बताए थे। अब बता रहे हैं विस्फोट के बाद ये क्या है। ये तो हाँ यदि यहाँ पर बीच में गोली गोली है, बीच में एक गोली गोली है, इसके सामने पूरा क्या है, छिद्र तरह है, छिप की तरह। अब देखिए ये जो गैस का बादल है ना,
इसे हम क्या कहते हैं, गैस का। इस तरह मत करिएगा, इस तरह दूसरे टाइप में हो जाएगा। ये गैस का बादल, किसका, गैस का बादल है, गैस का बादल है, गैस का बादल है। अब ये क्या हो रहा है, जो तारा है वो गर्भ में है, क्या है, गर्भ अवस्था में है, क्या है, गर्भ अवस्था में, गर्भ अवस्था में। जो तारा है वो कहाँ है, गर्भ अवस्था में है। विस्फोट किया, अब उसे गैस का बादल बन गया, क्या हो गया, गैस का बादल बन गया। अब चलिए, जो तारा है ना, अभी यहाँ से जो गैस का बादल जो बन गया ना, अब यहाँ से इसमें कोर होने लगेगा। जब कोर होगा ना, इस तरह कोर, तो इस तरह ये हो जाएगा। जब आपस में गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगेगी, आपस में क्या होने लगेंगे, चिपकने लगेंगे। जब चिपकने लगेंगे तो ये क्या बनेगा, निहारिका बनेगा। क्या बनेगा, निहारिका। क्या बनेगा, निहारिका। क्या बनेगा, निहारिका। आप जो विज्ञान पढ़े होंगे ये देख लीजिएगा। जिस तरह गर्भ अवस्था, शिशु अवस्था इस तरह होता है, इसी तरह तारा भी होता है। तारा भी पैदा लेता है और अंत भी होता है। सबका अंत है। ब्रह्मांड में सृष्टि का एक नियम है, जो पैदा हुआ है सब क्या होंगे, मरेंगे तो ही मरेंगे। अब देखिए, अब ये गर्भ अवस्था में क्या था, गैस का बादल। उसके बाद क्या बना, कोर होने लगे, ये आपस में चिपकने लगे, तो इस टाइप का बन गया, जिसे हम लोग क्या कहें, निहारिका कहें। क्या कहें, निहारिका कहें। और तब हमारा क्या आता है, तब हम लोग की तरह किशोरावस्था आता है, उसी तरह इसमें आने लगा। ये क्या हो गया, गैस का आदि तारा हो गया, यानी क्या हो गया, तारा होने लगा। तारा क्या हो गया, क्या हो गया, तारा हो गया। ये क्या हो गया, तारा हो गया। हम तो एक टॉपिक भूल ही गए हैं। देखिए इतना है। देखिए, जब विस्फोट हुआ तो गैस का बादल बना, जब इसमें कोर होने लगे तो निहारिका बना, जब इसमें कोर होने यानी आपस में चिपकने लगे तो तारा बना, जिसे हम आदि तारा। तारा किसे कहते हैं, जिसके पास अपनी क्या हो, ऊष्मा हो। क्या हो, ऊष्मा हो। अपनी क्या हो, ऊष्मा। क्या हो, ऊष्मा प्लस क्या हो, प्रकाश हो। ऊष्मा प्लस क्या हो, प्रकाश हो, उसे तारा कहते हैं। जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश, उसे क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। हम आगे बताएंगे ग्रह किसे कहते हैं। अब देखिए, इसका डिग्री कितना होना चाहिए, 6000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब ये क्या होगा, तारा होगा। 6000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश हो, और 6000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो ये कहलाएगा, तारा कहलाएगा। आप इस तरह लिख लीजिएगा, जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है उसे क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। चलिए, अब यहाँ पर गैस का बादल बना, इसके बाद निहारिका बना, उसके बाद तारा बना। अब देखिए, अब इसमें जब होने लगेंगे कोर ना, इसमें कोर होने लगेंगे, ये क्या बनेगा, लाल दानव बन जाएगा, खूब बड़ा सा हो जाएगा। इतना छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैस का बादल बना, उसके बाद निहारिका बना, उसके बाद तारा बना। चलिए, अब हम आते हैं, तारा के बाद बनता है आपका लाल दानव, खूब बड़ा होता है। क्या हो गया, लाल दानव। लाल दानव क्या हो गया, लाल दानव। अब देखिए, यहीं पर एक सीमा है, यहीं पर क्या है, एक सीमा है, काल्पनिक सीमा है। आप लोग चल ही नहीं रहा है, क्या है, काल्पनिक सीमा है, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा। क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा। यहीं पे क्या है, चंद्रशेखर सीमा है। अब देखिए, जो लाल दानव है ना, लाल दानव, वो क्या हुआ, इसे कहा गया, चंद्रशेखर जी 2 सिद्धांत दिए। अगर ये सूर्य के द्रव्यमान से, यानी क्या है, तारा एक सूर्य है, यदि तारा के द्रव्यमान से यानी सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर होगा, क्या होगा, कम या बराबर, कम या बराबर होगा, तो कौन सी का, श्वेत बौना तारा या श्वेत बौना तारा या क्या हो, सफेद बौना तारा बनेगा, सफेद बौना तारा बनेगा। देखिए, अगर सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर होगा तो श्वेत बौना तारा या सफेद बौना तारा बनेगा। क्या होगा, श्वेत बौना तारा या सफेद बौना तारा। जिस अवस्था में तारा क्या होती है, खूब चमकती है, खूब रोशनी करती है, उस समय क्या, उसकी क्या अवस्था होती है, श्वेत बौना तारा हो गया। ठीक है,
अब इसके बाद कोई भी पैदा हुआ है, अब इसका क्या हो गया, इसका विवाह शादी का उम्र हो गया तो उसका क्या हुआ, खून उछलने लगा, इसीलिए उज्जर उज्जर चमकने लगा। अब इसके बाद इसका बुढ़ापा आएगा ना, इस बुढ़ापा के बाद ये काला बन जाएगा। क्या हो जाएगा, काला, जिसे क्या कहते हैं, काला बौना तारा, या सॉरी काला बौना तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, काला बौना तारा। जिस अवस्था में सूर्य तारा क्या होता है, चमकना छोड़ दिया, तारों ने चमकना छोड़ दिया, क्या हो गया, काला बौना। तारों ने चमकना छोड़ दिया, काला बौना। हाँ, गाना निकला है, चलो ले चले चलो तारों के शहर में। देखिए, तारों के शहर में जाएंगे ना, सूर्य एक तारा है, अब वहाँ पर जाइए तो अपने आप हालत समझिएगा, ऐसा मारेगा कि दोबारा यूँ नहीं आएगा। ब्रह्मांड में सौरमंडल में ही बिला जाएंगे, ऐसा मारेगा कि जड़ जाएंगे वही लगले। सूरज एक का है, तारा है, 6000 डिग्री सेल्सियस। धरती पे ये दुनिया जीने नहीं देगी। एक आधा जीव न कहीं कोपचा में जाके जीव, तारों के शहर में जाएंगे तो और ही नहीं जिएगा, वहाँ पर और ही भड़क जाएगा ससुरा, एक हड्डी नहीं लुकेगा। लगता है जियोग्राफी और हिस्ट्री में सब गनवे निकाल देते हैं। जो 4 गौरी गाना निकला है, अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए, तारों ने चमकना छोड़ दिया, काला बौना तारा बन गया। तारों ने चमकना छोड़ दिया, काला बौना तारा बन गया। अब चलो ले चले चलो तारों के शहर में। तारों के शहर में न जाइएगा, ज़्यादा तो लड़कियाँ जाती हैं, उसके हालत अपने जान जाएंगे। तारों के शहर में जाएंगे तो क्या होगा, लड़के पढ़ा के लेके जाते हैं, वहीं पे छोड़ के भाग जाएंगे। लाल लाल रह के जाए तो का रसगुल्ला है ना, गुलाब जामुन है, जाएंगे छूने मार देगा, इसमें दोबारा वापस नहीं आएंगे। लड़का सब क्या होगा, भाग जाएगा, छोड़ के ससुरा भाग जाएगा। अब उसका हालू जाने, वो लड़की जाने। चलिए, श्वेत बौना तारा या सफ़ेद बौना तारा का अगर सूर्य के द्रव्यमान से, इसे क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अगर सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर होगा तो श्वेत बौना तारा या सफ़ेद बौना तारा, जहाँ पर जिस अवस्था में क्या होगी, तारा एकदम सफ़ेद चमकने लगेंगी। क्या होंगी, एकदम सफ़ेद चमकने लगेंगी। और उसके बाद उसका वृद्धावस्था जब आएगा तो वो क्या हो जाएगा, काला बौना तारा हो जाएगा। इसमें खतरनाक ने तारों ने चमकना छोड़ दिया, काला बौना तारा हो गया। कई तारे टूटते हैं, तारे टूटते नहीं हैं, वो तारे टूटेगा तो बचेंगे सब। चलिए, अब आते हैं अब यहाँ इस डायग्राम में। अब देखिए, जो ये है ना, ये चंद्रशेखर सीमा कहें कि हाँ एक तो काला बौना बन गया, ये खत्म हो गया। लेकिन ये गौरी सूरज है, अगर वो हो जाएगा तो बहुत खतरनाक, सृष्टि पूरा सौरमंडल को लेकर चला जाएगा। तो देखिए, अगर सूर्य के द्रव्यमान से बराबर या ज़्यादा होगा, बराबर या ज़्यादा होगा, ठीक है, बराबर या ज़्यादा होगा ना, तो क्या बन जाएगा, सुपरनोवा। क्या हो जाएगा, सुपरनोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपरनोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपरनोवा का निर्माण हो जाएगा। सुपरनोवा आप लोग स्क्रीन पर हम दिखा देंगे आपको, इस तरह होता है। क्या हो जाएगा, सुपरनोवा हो जाएगा। अगर सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर होगा तो श्वेत बौना तारा या सफ़ेद बौना तारा होगा, और सूर्य के द्रव्यमान से बराबर या ज़्यादा होगा तो सुपरनोवा होगा। अब बात करते हैं सुपरनोवा। अब तारों के शहर में भूले न जाइएगा, सही बता दिए कि तारों के शहर में कितना खतरनाक होता है। उतारना चाहते उतार लीजिए। चलिए, लाल दानव फरिया गया था हम लोगों का। अब आते हैं सुपरनोवा। अब ये ससुरा हुआ है तो यह कब मरेगा कि नहीं, ये भी मरेगा। जब ये मरेगा सुपरनोवा ना, सुपरनोवा जब मरेगा क्या होगा, जब सुपरनोवा मरेगा ना तो दो गो तारों का निर्माण होगा। पहला होगा न्यूट्रॉन और तीसरा क्या होगा, ब्लैक होल। स्टार गोल्ड ट्रोल्स पर एक तो पिक्चर दिया, उस पर दिखाया ब्लैक होल का। देखिए, ब्लैक होल ना, एक चम्मच जो माटी है उसका ब्लैक होल का, उस 100 हाथियों के दम के बराबर। यानी 100 हाथी पे एक बेर नचा के फेंक दो, 100 हाथी क्या होंगे, गायब हो जाएंगे, यानी कहाँ चले जाएंगे। अब परछावन में जाइएगा, ब्लैक होल का एक लोढ़ा बना लीजिएगा, उठेगा नहीं। 100 किरण लगा दीजिए तब वो नहीं उठेगा,
एक बेर दुलावा का पारो मारे मरुति एक साथ वो धंस जाएगा। क्या होगा? धंस जाएगा। ब्लैक होल एक चिमट एक चिम्मच उसका 100 हाथियों के बराबर होता है। ब्लैक होल का क्या होता है? ब्लैक होल का ये सबसे ज़्यादा इस तारों में सबसे खतरनाक होता है ब्लैक होल। क्या होता है? ब्लैक होल। जब सुपरनोवा क्या होता है? विस्फोट होता है। तो न्यूट्रॉन और ब्लैक होल का इसमें कम होता है और इसमें सबसे ज़्यादा होता है। यही हमारा तारों का क्या था? अवस्था था। अगर सुपरनोवा से ज़्यादा होगा तो ब्लैक होल और कम होगा तो न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, अब चलिए, अब एकदम 60 में चल रहा है, इतना समझा दिया ना आपको तारे। अब चलिए बाबू, हमें सबसे पहले सर जी बताएं क्या बना। सबसे पहले बताएं सर जी, इसमें गैस का बादल बना। क्या बना? गैस का बादल। उसके बाद ये जब विस्फोट हुआ तो एक ठोरी बना, उसके का नाम था? निहारिका हुआ, निहारिका। और जब ई हुआ, इसमें कोर होने लगे तो तारा हो गया। ये क्या हो गया? तारा हो गया। अब ये तारे जो हो गए, तारे के बाद जब ये बुढ़ापा अवस्था में आने लगे तो लाल लाल दानव हो गया। लाल दानव क्या हो गया? लाल दानव। अब लाल दानव के अगर सूर्य के द्रव्यमान से यानी चंद्रशेखर के द्रव्यमान से ज़्यादा होगा तो लाल दानव, इतना उतार लीजिए। देखिए, गैस का बादल, निहारिका, तारा और लाल दानव। अब यहाँ पर दो अवस्थाएं होती हैं। अगर ज़्यादा होगा, अगर कम या बराबर होगा तो किस निर्माण का? श्वेत बौना तारा होगा। श्वेत या सफ़ेद तारा, या सफ़ेद, श्वेत बौना तारा या सफ़ेद बौना तारा। उसके बाद ये हो जाएगा तो यहाँ पर अगर ज़्यादा होगा तो सुपरनोवा। क्या होगा? सुपरनोवा। हमें इतना समझ में आ गया था। गैस का बादल बना, निहारिका बना, तारा बना, लाल दानव बना, सफ़ेद। और अगर ये इसके बाद ये अंतिम लास्ट डिसीजन में यहाँ पर इसकी तारा का लास्ट समय क्या होता है? काला। क्या होता है? काला। क्या होता है? काला बौना तारा बनकर क्या हो जाता है? तारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, जिससे कोई भी हानि नहीं होती है। अब देखिए, अब ये लाल दानव जब फैलता है ना, देखिए हमारा जो सूर्य है, अब सूर्य जी चुका है, हम बताएंगे सूर्य के बारे में। अब जो ये लाल दानव बनेगा तो 3 ग्रह को लेकर क्या होगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी को लेकर अपने अंदर समाहित हो जाएगा और बल्ज यानी आकाशगंगा के केंद्र की तरफ जाकर उसमें हम लोग को दबा जाएंगे, खत्म हो जाएगा, पूरा पृथ्वी सर्वनाश हो जाएगा। अब चलिए, सुपरनोवा। सुपरनोवा 2 भागों में बांटा। अगर ज़्यादा होगा तो ब्लैक होल, ब्लैक होल। अगर कम होगा तो क्या होगा? न्यूट्रॉन। क्या होगा? न्यूट्रॉन। अगर ज़्यादा होगा तो ब्लैक होल और कम होगा न्यूट्रॉन। इतना तारों का ये जन्म था। ये दोनों इसकी क्या थी? मृत्यु थी। ब्लैक होल की एक चिम्मच का मिट्टी 100 हाथियों के बराबर होता है। अब कोई भी तारों के शहर में नहीं जाएगा, ये तो उसका हमारा तो बस बताना था। अब जो जाएगा उसका हाल समझ में आएगा। ये दुनिया का, इस दुनिया में तुम्हें लोग नहीं जीने देंगे, उस दुनिया में तुम्हें तारे नहीं जीने देंगे। ठीक है, जीवन में किसी के कहने से अपना डिसीजन नहीं, जो मन में आए वह लीजिए डिसीजन। आप जो करना हो, जो आपको अच्छा लगे वही करिए। आपको कोई कह रहा है पढ़िए आप मैथ, आपको मैथ पढ़ना अच्छा लग रहा है तो मैथ पढ़िए। अरे कह रहा है आपको पॉलिटी पढ़िए, आपको पॉलिटी पढ़ना अच्छा लग रहा है तो वो पढ़िए। आपको इतिहास पढ़ना अच्छा लग रहा है वह पढ़िए। कई लोग जो है चढ़ा देते हैं, जब चढ़ा के वह तो चढ़ा देते हैं, तो तुम केवल आगे बढ़ो, पीछे से खींचने वाले तो लोग है ही हैं। जीवन में कभी तुम आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर न देखो। अगर कोई जीवन में एक बार असफल हो जा रहा है ना, तो अगर वह लड़का अच्छी तरह से पढ़ाई करके दूसरा बार लेकर चला आएगा ना, तो जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा, केवल सक्सेस हो गया। हमारा वादा है, वादा ही नहीं, मेरा लास्ट डिसीजन है कि जो अगर पहली बार फेल हो जा रहा है तो वह दोबारा प्रयास नहीं करेगा तो उसकी गलती है। अगर वह दोबारा प्रयास कर देगा तो वह अपने देख ले यार खुद ही वो निकल जाएगा। अब एक बार प्रयास कर दिए से छोड़ दिए तो हमारा कोई मतलब नहीं है। जीवन में जब तक ना हो तब तक प्रयास करते रहिए। तो अफसोस तो नहीं हो गया कि हम प्रयासों नहीं किए, अफसोस तो नहीं ना होगा। देखिए, जीवन एक कठपुतली है,
नहीं कहते हैं कबीरदास कि ओछे बड़े ना होए, गुणन बिना बिरत बढ़ाई पाए, कह धतूरे शौक न गहने गड़े न जाए। यानी धतूरे को अपेक्षा, यानी धतूरे यानी जो पीते हैं उसकी अपेक्षा हम लोग सोने से नहीं लगा सकते हैं। जितना पागल वो धतूरे के पीने से हो जाता है, उससे 100 गुना पागल वो का सोने पाने से हो जाता है। यानी इसका अर्थ यही निकलता है, मनुष्य एक कठपुतली है, जिधर वह पैसा देखेगा उधर वह जाएगा। लेकिन यह कठपुतली अगर बढ़िया तरीके से काम करने लगे तो जीवन में, देखिए जीवन में कभी भी ना आप आए तो खाली हाथ जाएंगे भी क्या, खाली हाथ। लेकिन खाली हाथ नहीं जाना है, आपको समाज को कुछ अर्पित करके जाना है। क्या करना है, समाज को कुछ अर्पित करके जाना है। कभी भी बड़ा सोच रखिए, क्या रखिए, बड़ा सोच। छोटा तो खुदे चल के आ जाएगा, सोच रहा छोटा आ जाएगा। बड़ा कभी भी यूपीएससी का सोच रहा, कोई छोटा पुलिस उलिस तो ये जाएगा, एक बार आँखें मुन के बैठ जाओ, निकल जाएगा, बात खत्म। समाज की भलाई करने के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है इसमें। हम समाज को हम चाहते हैं जितने भी हम पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ कर लोग आगे बढ़े, हमारा भारत आगे बढ़े। 17% टैक्स लगा रहा है सरकार, उसको पूरा जो जानता है वो शिक्षित हो और उस पर विरोध करे कि ये काहे 17% तुम लगा रहे हो कर, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग समझदार बनिए। जय हिंद, जय भारत। मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ। अगर स्पीक मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। 21 मिनट।